अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी और जामिया अनवारिया हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मिशकातुल मसाबिह के दर्स का सिलसिला जारी है। आज मिशकातुल मसाबिह की हदीस नंबर 201 और किताबुल इल्म की हदीस नंबर 4 पर गुफ्तगू होगी, जो हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हदीस के अल्फाज हैं, वअन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मआदिनु कमआदिनि ज़हबि वल फ़िद्दा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग सोने और चांदी के कानों की तरह एक कान है। कान मतलब वही जो जिसको खदान भी कहा जाता है। कान आप समझ रहे होंगे कि जहाँ से ऐसी जगह ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से सोने और चांदी बरामद हुआ करते हैं। ये कान मुख्तलिफ़ तरह के हुआ करते हैं। बाज़ कानें ऐसी होती हैं जहाँ से सोने और चांदी बरामद होते हैं। बाज़ कान ऐसी होती हैं जहाँ से लोहे और तांबे निकलते हैं। बाज़ कानें ऐसी होती हैं जहाँ से लाल और याकूत निकलते हैं। कुछ कानें ऐसी होती हैं जहाँ से सुरमा और चूना निकलते हैं। तो कान मुख्तलिफ़ तरह के हुआ करते हैं। तो जो तशबीह दी गई है कि लोग सोने और चांदी के कानों की तरह एक कान है, तो यहाँ पर मादिन का जो लफ्ज़ आया है ना, ये मादिन की जमा है। इसका माना होता है अखलाक की एक जगह, है ना। उम्दा औसाफ, उम्दा खसाइस, उम्दा खूबियों के का हामिल लोग सोने और चांदी के कान की तरह कान है। यानी जिस तरीक़े से कान मुख्तलिफ़ तरह के हुआ करते हैं, ऐसे ही इंसानों के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग हुआ करते हैं और उनके अंदर अखलाक भी मुख्तलिफ़ हुआ करते हैं। तो लोगों की हैसियत, लोगों का मकाम व मर्तबा और लोगों के अखलाक, उनके किरदार भी मुख्तलिफ़ हुआ करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जिस तरीक़े से सोने चांदी या फिर लालो याकूत या सोने या फिर सुरमा या चूना वग़ैरह जब कान से निकाला जाता है ना, तो फिर ऐसे ही वो चीज़ें बाक़ीमत नहीं हो जाती हैं, बल्कि उस मार्केट में उसका वैल्यू, उसकी हैसियत उस वक्त ज़्यादा बढ़ती है जब कान से निकालने के बाद मशीन के ज़रिए से उसको सैकल किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है और उसको तमाम आलाइशों से पाक व साफ़ किया जाता है। तब मार्केट में उसका एक वैल्यू हुआ करता है, उसकी एक हैसियत हुआ करती है जो ज़्यादा बाक़ीमत बना देती है। ऐसे ही इंसान सोने और चांदी के कानों की तरह एक कान है। इंसान भी अगर अपने आप को अखलाक़ रज़ाइल से ख़ुद को मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा कर ले, बुरे किरदार से ख़ुद को पाक व साफ़ कर ले और अपने आप को अच्छे अखलाक़ व किरदार का हामिल बना ले, तो समाज के अंदर उसकी हैसियत, उसका स्टेटस भी बुलंद व बाला हो जाया करता है। तो इसकी एक दूसरी तौज़ीह, लोग सोने और चांदी के कानों की तरह एक कान हैं। ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलिया ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़हू। उनमें से जाहिलियत के बेहतरीन लोग इस्लाम लाने के बाद भी बेहतरीन ही हैं। इज़ा फ़क़हू, जबकि वो आलिम हो जाएं। यानी जाहिलियत के बेहतरीन अफराद इस्लाम में भी बेहतरीन ही अफराद शुमार किए जाएंगे। इज़ा फ़क़हू, जबकि क्या हो जाएं, वो फ़क़ीह हो जाएं। फ़क़हू और फ़क़ीहू क़ाफ़ के ज़म्मा के साथ और क़ाफ़ के कसरा के साथ दोनों तरह से आया है, जब वो आलिम हो जाएं। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जो लोग अय्याम जाहिलियत में किसी कौम के, किसी कबीले के सरदार हुआ करते थे, तो इस्लाम लाने के बाद भी वो मुसलमानों के सरदार और मुसलमानों के दरमियान उनकी हैसियत, उनका मकाम व मर्तबा भी बुलंदो बाला ही माना जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, इज़ा फ़क़हू, जब वो दीन की मार्फत और दीन का इल्म हासिल करने यानी आलिम बन जाएं। तो अगर हस्ब व नसब के एतबार से
वो अय्याम जाहिलियत में उनका मकाम व मर्तबा बुलंद था, अपने कबीले के सरदार थे। तो इस हस्ब व नसब का लिहाज करते हुए वो इस्लाम में भी लोगों के अमीर और सरदार माने जाएंगे, लेकिन बशर्त क्या है कि हस्ब व नसब के साथ साथ अपने आप को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर लें, दीन का तफ़क्को हासिल कर लें, दीन की समझ हासिल कर लें, तो उनकी ये सरदारी, उनकी हैसियत, उनका स्टेटस बाकी और बरकरार रहेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि जो गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएं तो मुसलमान होने के बाद उनकी हैसियत, उनका मकाम व मर्तबा भी उन्हीं मुसलमान की तरह हुआ करता है जो ख़ानदानी मुसलमान हैं। लेकिन ऐसे मुसलमान की हैसियत, उनका मकाम व मर्तबा और ज़्यादा बुलंद हो जाता है जब वो ख़ुद को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर लें। तो इस्लाम लाने के बाद कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई ऊंच नीच का ख्याल और तस्वुर किया जा सकता है, बल्कि जाहिलियत में रहने वाले बेहतरीन लोग इस्लाम में आने के बाद भी वो बेहतरीन लोगों में ही शुमार किए जाएंगे। लेकिन अगर इल्म हासिल कर लें तो ये नूरुन अला नूर है। ये इसका ताल्लुक़ सरदारी से है कि अगर सरदार बनना चाहते हैं इस्लाम के अंदर भी तो ख़ुद को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर लें। ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलिया ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम, ठीक है। तो उनमें अय्याम जाहिलियत के बेहतरीन अफराद इस्लाम में भी बेहतरीन लोगों में शुमार किए जाएंगे। इज़ा फ़क़हू, जबकि ख़ुद को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर लें, यानी ख़ुद को जब दीन की मार्फत हासिल कर लें। अब यहाँ पर देखें कि एक तवज़ीह ये भी कर सकते हैं कि उनके अखलाक अगर अय्याम जाहिलियत में बेहतर थे तो इस्लाम लाने के बाद भी उनके अखलाक वही बेहतर और बुलंदो बाला ही रहेंगे। बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं जिनका अखलाक बड़ा निराला हुआ करता है, बल्कि मुसलमानों से बुलंद अखलाक हुआ करते हैं बहुत से गैर मुस्लिम। तो अगर कुफ्र व शिर्क की हालत में अगर उनके अखलाक बेहतर थे तो इस्लाम लाने के बाद भी उनके अखलाक बेहतर ही रहेंगे और लोगों में उनकी हैसियत, उनका मकाम व मर्तबा बुलंद ही रहेगा। उनको गिरी नज़रों से और हक़ीर और तहक़ीर निगाहों से देखा नहीं जा सकता है। हदीस नंबर 202 वअन इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़िस्नतैन। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला हसद इल्ला फ़ी इस्नतैन, कि हसद जायज़ नहीं इल्ला मगर फ़ी इस्नतैन, दो चीज़ों में, यानी दो चीज़ों में ही सिर्फ हसद जायज़ है। अब इसका मतलब यह है कि हसद की मज़म्मत में जितनी हदीसें गुज़र चुकी हैं, जितनी हदीसें हैं, वो तमाम हदीसें इसका मतलब इन दो चीज़ों से मुस्तस्ना है, ऐसा नहीं है। यहाँ हसद अपने हकीकी माने में नहीं है। सबसे पहले आप हसद की तारीफ़ देख लें। हसद का मतलब ये होता है कि किसी बंदे के पास कोई नेमत है, कोई खूबी है, दौलत है, इल्म है, जो भी है, तो उन नेमतों के ज़ाइल होने, ख़त्म होने की तमन्ना करें और ये भी तमन्ना करें कि वो नेमतें हमें मिल जाए और उसके पास वो नेमतें क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाए। इस तरह की तमन्ना रखना, इस तरह की आरज़ू रखना, इसको हसद कहा जाता है, ठीक है। कुरान करीम की सूरतुल फलक की आयत नंबर 5 में अल्लाह ने फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदीन के शर से पनाह मांगे जब वो क्या कर रहा हो, हसद करे। तो हसद का ये माना है। दूसरा है माना गिब्ता, यानी रश्क। रश्क कहते हैं किसी बंदे के पास कोई नेमत है तो उसी नेमत के हासिल होने, उसी नेमत के पाने की तमन्ना और आरज़ू रखना, ये गिब्ता कहलाता है। यानी उस नेमत के ज़ाइल होने की तमन्ना ना करना, बल्कि ख़ुद अपने लिए ये तमन्ना करना कि काश मुझे भी ये नेमत मिल जाए। इस तरह की तमन्ना और आरज़ू करने को क्या कहा जाता है, गिब्ता कहा जाता है, जिसे उर्दू में रश्क कहते हैं। तो गिब्ता और रश्क करना जायज़ है, लेकिन हसद करना जायज़ नहीं है। जब हसद करना जायज़ नहीं है तो हदीस में ये क्यों कहा गया कि दो चीज़ों में ही हसद जायज़ है? तो यहाँ पर हसद असल में गिब्ता ही के माने में, रश्क करने के ही माने में, हसद वो अपने हकीकी माने में नहीं है। अब फिर सवाल पैदा होता है कि जब अपने हकीकी माने में नहीं है तो हसद का लफ्ज़ क्यों लाया गया? रश्क का ही लफ्ज़ लाया जाता, और रश्क
की खूबी यह है कि सिर्फ़ इन दो चीज़ों ही में नहीं बल्कि बहुत सी उम्दा सिफ़ात, बहुत से अच्छे ख़साइस व महामिद के बारे में रश्क करना, ग़िब्ता करना जायज़ व मुस्तहसन हुआ करता है। तो फिर इन दो नेमतों के तज़किरे की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो जब हसद ग़िब्ता ही के माने में है तो फिर इन दो और ग़िब्ता चूँकि बहुत सी चीज़ों में जायज़ हुआ करता है, फिर इन दो नेमतों को स्पेशली बयान करने की क्या ज़रूरत थी। उसका जवाब यह है कि असल में ये इन दो नेमतों की अहमियत, उसकी नफासत, उसकी नुमायाँ खसलत और उसकी खूबी को उजागर करने के लिए है। ठीक है, ये दिगर औसाफ़ व कमालात, दिगर औसाफ़ व ख़साइस में से बेहतरीन ख़ुसूसियतों में ये दो नेमतें, ये दो खसलतें शुमार की जाती हैं। इसलिए स्पेशली और ख़ास तौर पर इन दो नेमतों का जिक्र किया गया। तो हासिल यह है कि यहाँ पर हसद अपने हकीकी माने में नहीं है बल्कि दूसरे माने में है, यानी मजाजन इस पर हसद का इतलाक़ किया गया है। ठीक है ना, मजाजन इस पर हसद का इतलाक़ किया गया है, हसद अपने हकीकी माने में नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये नोट करने की है कि हसद अगर किसी काफिर से हो या ऐसे फासिक से हो, यानी ऐसा काफिर या ऐसे फासिक से हसद किया जाए कि जो काफिर और फासिक अपनी दौलत को अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की के हुक्म की नाफरमानी में अपनी दौलत को सर्फ कर रहा हो, या जिसकी दौलत अल्लाह की नाफरमानी में मुआविनो मददगार हो, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि आप ऐसे लोगों से हसद कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर कोई ऐसा काफिर और फासिक है जिसकी नेमत जिसके पास जो नेमत मिली हुई है उस नेमत का इस्तेमाल अल्लाह की नाफरमानी में नहीं हो रहा है, तो फिर आपको वहाँ भी हसद करना जायज़ नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद दो चीज़ों में ही जायज़ है। अब वो दो चीज़ें क्या हैं, इसकी वजाहत आ रही है। रजुलुन, दो शख्स से, है ना। वो दो शख्स कौन कौन है? रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलाकतिही फिल हक़, एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो दौलत अता करे। फसल्लतहु अला हलाकतिही फिल हक़, फिर हक़ रास्ते में, नेक रास्ते में उसको खर्च करने की तौफीक दे। सल्लतहु अला हलाकति, हलाकति है इन्फाक़िही, है ना। ए वफ़क़हु अला इन्फाक़िही फिल हक़, असल जुमला क्या होना चाहिए? वफ़क़हु अला इन्फाक़िही फिल हक़, यानी हक़ के रास्ते में उस मालो दौलत को खर्च करने की अल्लाह उसे तौफीक दे। तो हलाकत यहाँ पे किस माने में है? खर्च करने के माने में, इन्फाक़ के माने में। लेकिन इस जुमले से ताबीर क्यों की गई है? इस जुमले का तो असल माना ये होता है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस माल की हलाकत पर उसको क्या कर दे? मुसल्लत कर दे, यानी बर्बाद करने पर मुसल्लत कर दे। तो इस जुमले से ताबीर क्यों की गई है? इस वजह से ताबीर किया गया है फसल्लतहु अला हलाकतिही, कि जब कोई चीज़ हलाक हो जाती है ना, ख़त्म हो जाती है, तो मुकम्मल तौर पर वो क्या हो जाती है? निस्तो नाबूद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ ही ज़र्रात उसके बाकी रह जाते हैं, है ना। तो इस जुमले से ताबीर किए जाने का मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे को मालो दौलत दे तो उसको अल्लाह के रास्ते में इतना ख़र्च करे कि बाकी रखने की कोई आरज़ू ना रखे, कि मुकम्मल जो है ख़र्च करता चला जाए। इस कदर तौफीक दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी सखावत का आला पैमाना उसे दे, नहायत आला पैमाना, कि ऐसी सखावत कि उसको अपनी गुर्बत की तरफ लौटने का या ख़ुद को गरीब हो जाने का एहसास ही ना रहे, इस कदर वो सखावत करता रहे। रजुलुन आताहुल्लाहु मालन, ऐसा शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो दौलत अता करें, फसल्लतहु अला हलाकतिही फिल हक़, और नेक रास्ते में उसको खर्च करने की तौफीक दें, तो ऐसा शख्स, इससे रश्क करना क्या है? जायज़ है। ऐसे लोगों पर रश्क करना जायज़ है और लोग रश्क करते भी हैं। दूसरा शख्स वरजुलुन आताहुल्लाहुल हिकमा, दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत अता फरमाए, फ़हुवा यक़ज़ी बिहा, फिर उस हिकमत के ज़रिए से फ़ैसला करता हूँ, व युअल्लिमुहा, और फिर उसकी क्या करता हूँ? दूसरों को तालीम देता हूँ। यानी ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की, तो उस हिकमत के ज़रिए से, हिकमत व तदबीर के ज़रिए से वो फ़ैसला भी करता है और उसकी तालीम भी देता है। तो ऐसे लोगों पर भी रश्क करना चाहिए। तो गोया कि दो तरह के लोग, एक वो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गनी किया हो, साहिब सरवत किया हो, मालदार किया हो,
उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। दूसरे वो लोग जो आलिम हैं, फ़क़ीह हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की समझ बूझ अता की है, हिकमत से नवाजा है, तो ऐसे लोग उस हिकमत का, उस तदबीर का, उस इल्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों के दरमियान मुनासिब और इंसाफ के साथ फ़ैसला करें और इसी के साथ साथ उस हिकमत व दानाई की तालीम भी दूसरों तक पहुँचाए। तो ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में नहायत मुक़र्रब माने जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ऐसे ही लोग वो हैं कि जिनसे रश करना जायज़ करार दिया गया, बल्कि और भी लोग हैं जिनसे रश करना जायज़ करार दिया गया, लेकिन स्पेशली इनकी शराफत को बयान करने के लिए अल्लाह ने इसे बयान फरमाया। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इस हदीस की रिवायत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने की है। हदीस नंबर 203 वअन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है, इनक़तअ अन्हु अमलुहु, तो उससे उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब इंसान मर गया तो जाहिर सी बात है कि उसके अमाल तो ख़त्म हो ही जाएंगे। अब वो ना नमाज़ पढ़ सकता है और ना ही जो है दिगर ज़िक्र अस्कार कर सकता है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो आमाल के ख़त्म होने का मतलब क्या है? आमाल के ख़त्म होने का असल मतलब यह है कि अब अमल का जो सवाब उसे मिलना था वो सवाब उसे नहीं मिल पाएगा, न आमाल का सवाब उसे नहीं मिल पाएगा। जाहिर सी बात है कि वो अब ज़ाहिरी तौर पर ना वो नमाज़ पढ़ सकता है, ना रोज़े रख सकता है, ना हज व ज़कात दे सकता है ना। तो जब आमाल उसके ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म हो गए तो उस पर मुरत्तब होने वाला जो सवाब होगा वो भी अब उसे नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि अमल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और अब वो दूसरा अमल कर भी नहीं सकता है, इसलिए कि अहादीस में और सूफिया के हकायात वग़ैरह में ये बातें मिलती हैं कि बहुत से मशाइख और बहुत से अहलुल्लाह क़ब्रों के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अमल के ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो अमल अब कर ही नहीं सकता है, बल्कि उस अमल पर मुरत्तब होने वाला सवाब उसे नहीं मिलता है। इसलिए जो लोग नमाज़ कब्र में जो नमाज़ पढ़ते हैं या जो भी ज़िक्र अस्कार करते हैं उस पर उन्हें सवाब नहीं मिलता है। सवाब का दारोमदार और सवाब का ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया की इबादत से है, आखिरत की इबादत से नहीं है। तो हुज़ूर ने क्या फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल उससे क्या हो जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं, यानी उस आमाल का सवाब उससे ख़त्म हो जाता है। इल्ला मिन सलासति अशिया, मगर 3 चीज़ों का सवाब, यानी 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता ही रहता है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? नंबर 1 सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया। ठीक है, सदक़े जारिया क्या क्या है? जैसे कि अल्लाह के रास्ते में या खैर के रास्ते में आपने कोई ज़मीन वक्फ़ कर दी, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही आपने मस्जिद तामीर कर दी, ऐसे ही आपने इस्लामिक सेंटर कायम कर दिया, तो ये सब सदक़ात जारिया में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, तो सदक़े जारिया है, इसका सवाब जो है बंदे को मिलता रहता है मरने के बाद भी। यानी अमल का सवाब तो ख़त्म हो जाते हैं ना, अब ना नमाज रोज़े का सवाब मिलना है ना कुछ भी मिलना है, लेकिन सदक़े जारिया का सवाब ऐसा है ना जो मरने के बाद कंटिन्यू रहता है। जारी यानी सदक़े जारिया ऐसा उसका सवाब ऐसा है कि जो मुसलसल मरने के बाद भी कंटिन्यू जारी रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही, या ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा हासिल किया जाए, यानी इल्म बिल मुंतफ़ा। आपने किसी को इल्म दे दिया, उस इल्म से वो फ़ायदा हासिल कर रहा है और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, समझे, तो फिर इस इल्म का भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुंतफ़ा से मुराद क्या है ना, युन्तफ़ा बिही, कैसा इल्म जो नफ़ा बख्श हो। इसके बारे में मुल्ला अली क़ारी ने कहा है कि इससे वो इल्म है, इल्म बिल्लाह है, अल्लाह की सिफ़ात का इल्म है, फ़रिश्तों का इल्म है। इसी इल्म में जो है इल्म कलाम, इल्म अक़ायद, इल्म तफ़सीर, ऐसे ही ज़मीन व आसमान के मलकूत फ़रिश्तों का इल्म, इल्म रियाज़ी इसी में दाखिल है ना।
तो ये सारे उलूम इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। या ऐसे ही वो दुनियावी इल्म कि जिसको हासिल करने के बाद इंसान उसमें खैर का पहलू तलाश करके कहीं न कहीं उसका कनेक्शन दीन से जोड़ रहा है और लोगों को उससे करीब कर रहा है, तो फिर ऐसा इल्म भी उसके लिए सदक़े जारिया की हैसियत रखेगी और वह इल्म भी उसको नफ़ा पहुंचाता रहेगा मरने के बाद भी। तो वह इल्म मुंतफ़ा में उसका भी शुमार होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उलूम दुनिया ही मुराद हैं, इससे उलूम दुनियावी भी मुराद हो सकते हैं, जब उस उलूम दुनियावी के ज़रिए से इंसान क्या हो, खैर के रास्ते पर चल रहा हो, ठीक है, और उससे फ़ायदा पहुंच रहा हो, उससे नुकसान ना हो रहा। वरना तो इल्म दुनियावी से बहुत नुकसानात भी हो रहे हैं। देख ले आप, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाने वाले जाहिल लोग थोड़ी पढ़े लिखे लोग हैं। इस तरह की तालीम से अगर समाज का, कौम का खसारा अगर हो रहा हो, ये इल्म मुंतफ़ा नहीं है। जिस इल्म नाफ़े से समाज और मुआशरे की भलाई हो रही हो, समाज में अमन और शांति फैल रही हो, दीनदारी फैल रही हो, तो वो इल्म मुंतफ़ा है और ये सारी उलूम उसके अंदर दाखिल हैं। उसके बाद है औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। तीसरे नंबर पर वलद सालिह, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करता हो, यानी कि नेक मोमिन सालिह औलाद जिसको छोड़ कर अपने औलाद की ऐसी तरबियत कर जाए कि वो औलाद उसके लिए दुआएं करता हो नमाज में या फिर जो है नमाज के अलावा में जी। तो ये बंदा यहाँ दुआ कर रहा होता है और सवाब माँ बाप को कब्र के अंदर मिला करता है, मरने के बाद भी उसे पहुँचा करता है। तो यदउ लहू की क़ैद यहाँ पर इस बात को पर बरंगेख्ता करने के लिए, उभारने के लिए है कि बेटे को चाहिए कि अपने माँ बाप के हक़ में दुआएं करता रहे, ठीक है, ताकि उसकी दुआ का अज्र और सवाब उसके माँ बाप को भी मिले। तो यदउ की क़ैद ये ज़रूरी नहीं है। अगर वलद सालेह है तो जो भी वो नेक अमल कर रहा है, जो भी अमल सालेह कर रहा है, खा वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे या ना करे, फिर भी उसके अमल का ही सवाब उसके वालिद को, उसके बाप को पहुंचता रहेगा, खा वो दुआ करे चाहे ना करे। ये इसको आप यूँ समझ लें जैसे कि किसी बंदे ने दरख्त का पौधा लगाया। अब दरख्त का पौधा लगाया तो दरख्त लगाने वाले को तो सवाब मिलेगा ही ना। अब फिर वो मर गया, मरने के बाद कोई बंदा उस दरख्त से साया ले रहा है, कोई उसके फल को खा रहा है, कोई उससे फ़ायदा हासिल कर रहा है। तो अब खाने वाला और फ़ायदा हासिल करने वाला दरख्त लगाने वाले के हक़ में दुआ करे या ना करे, तो ये सवाब उसको पहुंचता रहेगा। ऐसे ही वलद सालेह का मामला है कि वलद सालेह एक दरख्त की तरह है जिसे बाप ने बोया है, जिसे बाप ने खड़ा किया है। अब वो बाप के हक़ में वो बच्चा, वो वलद सालेह दुआ करे या ना करे, वो जो भी अमल करेगा अमाल सालिहा, उस अमाल सालिहा का सवाब उसके बाप को भी पहुंचता रहेगा। लेकिन यदू की क़ैद जो इसके साथ लगाई गई है ना कि उसके लिए दुआएं करता रहे, ये इस बात को पर उभारने के लिए है कि एक बेटे की जिम्मेदारी होती है कि अपने माँ बाप के हक़ में क्या करें, दुआएं करें। रवाह मुस्लिम, इस हदीस की रिवायत इमाम मुस्लिम ने की है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि हदीस में आया है मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फ़लहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा। तो जो इस्लाम में नया तरीक़ा ईजाद करे तो उसको उसका अजर मिलेगा, और इस बात का भी अजर मिलेगा कि जो बंदा सुबह क़यामत तक उस नेक काम पर अमल करता रहे तो उसका भी सवाब ईजाद करने वाले को मिलेगा। तो सदक़े जारिया तो ये भी है ना। तो इसका जवाब यह है कि इस उमूम के तहत वो सारी सुन्नतें दाखिल हैं, यानी कि जो सदक़े जारिया है या नाफ़े इल्म है, इसके तहत वो तमाम तरीक़े दाखिल हैं जो अच्छे तरीक़े इस्लाम के अंदर राइज किए जाएँ और उस पर लोग अमल करें। तो इस हदीस के दरमियान और जो मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, इन दोनों हदीस के दरमियान कोई तज़ाद और कोई तनाफ़ी नहीं है। रवाह मुस्लिम, इस हदीस की रिवायत इमाम मुस्लिम ने की है। हदीस नंबर 204 वअन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस इससे पहले गुजरी ना, तो उन्हीं से मर गई। वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन, नफ़्फ़सा युनफ़्फ़िसु का माना होता है छुटकारा दिलाना, रिहाई दिलाना। जो किसी मोमिन को रिहाई दिला दे, कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया, दुनिया की मुसीबतों में से किसी मुसीबत से, नहीं, जो शख्स दुनिया की मुसीबतों में से किसी मुसीबत से मोमिन को छुटकारा दिला दे, रिहाई दिला दे, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे क़यामत की मुसीबतों में से एक मुसीबत उससे क्या कर देगा, दूर कर देगा। यानी बहुत ज़बरदस्त तालीम है ये। दुनिया की मुसीबतें तो समझिए कि फ़ानी मुसीबत हैं, और आखिरत की मुसीबत ये बाकी मुसीबत है। तो ये एक तरह से का मैसेज दिया गया है कि तुम फ़ानी मुसीबत को दूर करो तो अल्लाह उसके बदले तुम्हारे लिए तुम्हारी बाकी मुसीबत को, यानी बाकी रहने वाली मुसीबत को दूर फरमा देगा। यानी तुम मोमिन को फ़ानी दुनियावी आराम पहुँचाओ, अल्लाह तुम्हें बाकी उखरवी आराम अता फरमाएगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। यहाँ तक कि अगर आप किसी मुसलमान के पाँव से चुभे हुए कांटे को अगर निकाल देते हैं ना, तो ये आपका एहसान और आपका ये नफ़ा ज़ाय नहीं होगा। तो अच्छा, हदीस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क़यामत के दिन ही इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नेकी का काम किया, किसी की मुसीबत को आपने दूर कर दी, तो इसका अजर आपको दुनिया में भी मिल सकता है और क़यामत के दिन तो मिलना ज़रूर है, मिलना ही मिलना है। तो ऐसा भी हो सकता है दुनिया में भी उसका अजर मिले और क़यामत के दिन भी मिले। अब मुसीबत का लफ्ज़ है कुर्ब, तो मुसीबत आम है, चाहे वो हुज़्न हो, परेशानी हो, गम हो, दुख हो, कर्ज़ की शक्ल में हो, यानी जिस तरह की भी जो है मुसीबत हो, ठीक है। यहाँ तक कि आप समझ जाए कि वो दैन की वजह से, कर्ज़ की वजह से नहायत परेशान हो, आपने कर्ज़ उसको दे दिया, या कर्ज़ में जो है आसानी कर दी, कर्ज़ दे रखा था आपने, उसने आसानी कर दी, तो ये सारे इसमें दाखिल हैं। वमन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, और जो किसी तंग दस्त पर आसानी करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। क्या मतलब इसका, यानी कि कोई बंदा ऐसा था कि जो फ़कीर था या मोहताज था, या यह है कि उसको कर्ज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, आपसे कर्ज़ उसने मांगा, आपने कर्ज़ दे दिया, जो मुकर्ररा मियाद था कर्ज़ वापस लौटाने का, उस मुकर्ररा मियाद पे उसने लौटाया नहीं, तो आपने थोड़ी ढील दे दी, छूट दे दिया, ठीक है अगले अय्याम में दे देना, ठीक है अगले साल दे देना। इस तरह से आपने जो आसानी कर दी ना उस मुसीबत और परेशान हाल शख्स के लिए, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि मन यस्सर अला मुअस्सिरिन, जो किसी परेशान शख्स के लिए आसानी पैदा करे तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। दुनिया और आखिरत दोनों की क़ैद है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दारैन के मामले में आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फरमाए, दुनियावी कोई परेशानी में आप खुद उलझ जाएं, परेशान हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी से आपको क्या कर दे, निजात दिला दे। ऐसे ही आप जो है साहिब सरवत हैं, किसी ने आपसे कुछ तलब किया, आपने दे दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये बहुत ज़बरदस्त तालीम है जिस पर अमल करने की ज़रूरत है। वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, और जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए, किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करे, सत्र करें, पर्दा पोशी करें। ये पर्दा पोशी से जो है दो तरह की पर्दा पोशी हो सकती है, या तो ऐब की पर्दा पोशी करें, या फिर ये कि नंगा हो तो उसे कपड़ा दे दे, दोनों मुराद हो सकते हैं। तो जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करे, चाहे वो कपड़ा पहना करके करे या फिर ऐब को छुपा करके करे, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा, उसके ऐब को छुपाएगा, ठीक है। तो दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अब यहाँ इससे ये समझ में आता है, तो क्या सारे हजरात इसमें मुराद, सारे लोग इसमें मुराद है, जो भी ऐब करता रहे उसके ऐब को छुपाया जाए। इसका मतलब जो चोरी कर रहा है, डाकू डकैती कर रहा है, जालिम जुल्म ढा रहा है, हर एक के ऐब को हम छुपाते रह जाएं,
तो फिर तो इस तरह से समाज का ताना बाना बिगड़ता चला जाएगा। ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि उस शख्स के ऐब की पर्दापोशी करो, उस शख्स के ऐब को छुपाओ जो फितना व फसाद में मारूफ व मशहूर ना हो, जो मुतदिल शख्स हो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहा हो और कभी कभी उससे गलती और ख़ता हो जाए तो उसकी गलती और ख़ता को क्या कर दो, छुपा दो, उसको ज़ाहिर ना करो। लेकिन जो मारूफ हो फितना व फसाद करने में, मशहूर हो, तब वहाँ पर मुस्तहब है, बेहतर है कि उसके मामले को अदालत में पेश करे, ज़िम्मेदारान तक उसकी बात को पहुँचाए और उसको मासियत करता हुआ देख ले तो सख्ती के साथ उसको मना करे जहाँ तक कुदरत हो सके, है ना। और अगर हाकिम तक पहुँचाने की सलाहियत नहीं है, उतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है, तो फिर यह है कि उसको ज़बान से समझाने की कोशिश करे, ज़बान से भी ना हो तो कम से कम दिल में बुरा जाने। तो यहाँ पर सतरे ऐब जो कहा गया है ना, कि जो मुसलमान की ऐब पोशी करे, यानी सत्र पोशी करे, तो सत्र पोशी से मुराद कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो फितना फसाद में मारूफ व मशहूर ना हो, नॉर्मल लाइफ गुजारते हों, कभी कभी उनसे ख़ता हो जाए, तो ऐसे लोगों के बारे में हुक्म है। और जो मारूफ हों उनकी ख़ता बहरहाल दूसरों तक पहुँचाना ज़रूरी होता है उसकी इस्लाह के लिए। ऐसे ही आपने जो ऊपर पढ़ा ना कि जो सख्ती करने वाले के लिए आसान, जो परेशान के ऊपर क्या करे, आसानी पैदा कर दे। तो इसमें मोमिन और काफिर दोनों मुराद हैं। ऐसा ना हो कि आप मोमिन पर तो आसानी पैदा करें और काफिर को बिल्कुल उसके साथ सख्ती का मामला करें। मोमिन और काफिर दोनों इसमें शामिल हैं। इसी को मुल्ला अली कारी ने मिरकातुल मफाती के अंदर बयान किया है कि वह यशमलुल मुमिन वल काफिर, ये मोमिन और काफिर दोनों का शामिल होता है, यानी आसानी पैदा करना, ठीक है। और बाज़ आरिफीन ने बड़ी अच्छी बात की इस हवाले से कि मौसिर कौन है, साहिब मुसीबत वाला कौन है। तो मौसिर और तंगदस्त वो मुरीद है जो अक़बात को तय करने में, अक़ब उला अक़ब सानिया जो होता है ना राह सुलूक में, इन अक़बात को तय करने में जो मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, है ना, और वो परेशान हो अक़बात को तय करने में, तो ऐसे वक्त पर शेख की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको ऐसे अक़बात से निकाले, उसकी परेशानी को दूर करे, राह सुलूक में उसके लिए मुमीद और मुआविन बने, ठीक है। अब जैसे कि जो भी वसवसा वगैरह उसके दिलो दिमाग में आते हों, तो शेख की ज़िम्मेदारी है कि उसके वसवसे को दूर करे और राह सुलूक का मुखलिस मुसाफिर बनाए उसको। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की मदद में होता है, मा कानल अब्दु, जब तक बंदा फ़ी औनि अख़ी, अपने भाई की मदद में लगा रहता है। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, मुस्लिम भाई की मदद में लगा रहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बंदे की मदद फरमाता है। यानी कि ये एक तरह से एक वाज़ेह फ़ैसला है, करो मेहरबानी तुम फ़र्शे ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो खुदा की मेहरबानी अर्श बरी पर भी होनी है और इस कायनात के रंगबू में भी होनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह बंदों पर मेहरबान है। तो अगर आप दुनिया में बंदों की मदद में लगे हुए हैं, खिदमत खल्क़ में लगे हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपकी नुसरत व इआनत फरमाएगा, आपकी मदद फरमाएगा। अब ये मदद चाहे जिस तरह से हो, उसकी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करके हो। जिस्मानी ज़रूरत मतलब यानी उसको खाने के लिए नहीं था तो आपने जो है उसके लिए ख़ुराक का इंतज़ाम कर दिया। तकलीफ़ में मुब्तला था तो अपनी तकलीफ़ को दूर कर दी। किसी मुसीबत में उलझा हुआ था, परेशानी में उलझा हुआ था, आपने उसकी मुसीबतों को दूर कर दिया। लेकिन शर्त यह है कि इसमें रिश्वत ना हो। रिश्वत ले कर के अगर आप इस तरह मदद कर रहे हैं तो ये मदद नहीं है, बल्कि एक तरह से जुल्म है, ठीक है, जिसकी पकड़ आपको होनी है। बग़ैर किसी ताउन के, बग़ैर किसी मदद के, आपने महज़ रज़ाए इलाही के लिए अगर बंदे की मदद की, तब आपके लिए ये बशारत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाएगा। तो ये जो जुमला है ना, इसमें एक तरह से इस बात की तरफ इशारा दिया गया है कि इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने भाई की मदद करे। भाई की मदद और अपने मुस्लिम भाई की मदद की फ़जीलत इससे नुमाया तौर पर वाज़ेह हो रही है। वमन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, जो कोई ऐसा रास्ता तय करे
जिसमें मकसद इल्म हासिल करना हो, यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, जिसमें इल्म हासिल करना मकसूद हो, इल्म की तलाश की, इल्तमस यल्तमसु तलाश करना, जुस्तजू करना। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, जो कोई ऐसा रास्ता तय करे कि जिसका मकसद इल्म की तलाश जुस्तजू हो, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बिही, इस रास्ते के सबब जो उसने इल्म के लिए तय किया है, इस रास्ते के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत का रास्ता क्या कर देगा, आसान कर देगा। इससे इल्म की फजीलत बहुत नुमाया तौर पर वाज़ेह हो रही है। जो बंदा इल्म हासिल करने के लिए, चाहे वो करीब का रास्ता हो या बाइद का रास्ता हो, दूर का रास्ता हो या करीब का रास्ता हो, उसने रास्ता तय किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के रास्ते को क्या कर देता है, आसान कर देता है। यानी तुम इल्म हासिल करोगे तो गोया कि तुम जन्नत के करीब हो रहे हो। इल्म के रास्ते में तय करने वाला गोया कि जन्नत के रास्ते में, गोया कि जन्नत के करीब होता चला जा रहा होता है ना। तो इसलिए इल्म की फजीलत इसमें बहुत नुमाया तौर पर वाज़ेह हो रही है। अब इल्म हासिल करने के लिए रास्ता तय करें, चाहे वो ख़ुद अपनी तालीम व ताल्लुम के लिए मदरसे का सफ़र करें, या फिर तसनीफ़ी और तहक़ीक़ी काम के लिए सफ़र करें और वतन को छोड़ना पड़े, या फिर यह है कि इस मामले में जो कुछ भी वो ख़र्च करें सब इसमें शामिल है ना। और इल्म के तमाम अक़साम इसमें शामिल हैं, ठीक है, चाहे वो इल्म थोड़ा हासिल करे या इल्म ज़्यादा हासिल करे, मगर मकसद क्या हो, क़ुर्बत की नीयत, फ़ायदा लेना और फ़ायदा पहुंचाना मकसद हो, ठीक है। और ये जो सफ़र हो ना, ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जैसे कि हज़रत मूसा ने सफ़र किया था किनकी तरफ, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, जिसको कुरान करीम में अल्लाह ने क्या बयान फरमाया, सूरह कहफ़ की आयत नंबर 66 में, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमना मिम्मा उल्लिमता रशदा, ग़ालिबन ऐसे ही आयत है। तो ये सफ़र क़ुर्बत इलाही की नीयत से था। ऐसे ही एक सहाबी रसूल ने सफ़र किया था किनकी तरफ, अब्दुल्ला बिन कैस की तरफ, एक हदीस को सिर्फ नकल करने के लिए, ग़ालिबन वो शायद जाबिर बिन अब्दुल्ला थे या कोई थे। तो इस तरह से जो भी सफ़र हो रज़ाए इलाही के लिए, उलूम दीनिया हासिल करने के लिए, अल्लाह की क़ुर्बत की खातिर, या खानकाहों का सफ़र हो, अहलुल्लाह की बारगाह का सफ़र हो, ये सब इसमें शामिल हैं। तो सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देगा। वमज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। ये मनफिया जुमले के साथ इसको वज़ाहत किया गया है। तर्जमा ऐसे लफ्ज़ी तौर पर ये देख लें, मज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी घर में कोई कौम जमा नहीं हुई, यतलूना किताब अल्लाह की किताब की तिलावत करने, व यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में ज़िक्र मुज़ाकरा करने, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर सकीने को नाजिल फरमाता है, और रहमत व गशियतहुमुर रहमा, रहमतें उन्हें ढाँप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। ये तो लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। इसका मानवी तर्जमा यूँ देखें कि जब कोई कौम अल्लाह के किसी घर में जमा होती है, यतलूना किताबुल्लाह की तिलावत करने की खातिर, व यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में मुज़ाकरा करने की खातिर, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर सकीना नाजिल फरमाता है, व गशियतहुमुर रहमा, रहमतें उन्हें ढाँप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, रहमत उन्हें ढाँप लेती है, और व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फ़रिश्ते उन्हें इहाता कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो बैतुल्लाह से मुराद यहाँ पे क्या है? बैतुल्लाह से मुराद मस्जिद है, खानक़ाह है, नमाज हॉल है, या ज़िक्र अज़कार की महफ़िल है, जो भी है, ज़िक्र अज़कार के लिए बनाई गई मख़सूस जगह है ना। तो इन जगहों पर जब भी कोई बंदा जमा हो, किस नीयत से? अल्लाह की किताबुल्लाह की तिलावत की नीयत से, और ज़िक्र अज़कार की नीयत से, अहादीस की क़िराअत की नीयत से, किताबुल्लाह की तिलावत की नीयत से, या दीगर ज़िक्र अज़कार की नीयत से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें क्या नाज़िल फरमाता है? सकीना नाज़िल फरमाता है।
अब ये सकीना क्या है? तो सकीने की कई वजाहत की गई है ना। एक वजाहत तो ये है कि सकीना का माना है वक़ार, खशियत, अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा होता है, एक हैबत पैदा होती है, यानी एक ऐसी खशियत पैदा होती है कि जिस खशियत के सबब इंसान अपने दिल के अंदर सुकून महसूस करता है, तमानीनत महसूस करता है। ठीक, एक मुराद ये है सकीना से। दूसरी मुराद ये है कि सकीना से मुराद यहाँ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस महफ़िल की नूरानियत से उस बंदे के दिलों को साफ़ व शफ़ाफ़ कर देता है और नफसानी ज़ुल्मत व तारीकी उसे क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, और ज़ौक़ व शौक़ उसे हासिल हो जाया करता है। तो सकीना से मुराद ये है। ये दूसरी मुराद हो गई। तीसरी मुराद यह है कि सकीना एक फ़रिश्ते का नाम है जो मोमिन के दिलों में सुकूनत पज़ीर हुआ करता है, जो मोमिन के दिलों के अंदर हुआ करता है, सकीना जो फ़रिश्ते का नाम है। और वो सकीना फ़रिश्ता मोमिन को खैर की तरफ और भलाई का हुक्म दिया करता है ना। तो ये कई इसके माना बयान किए गए हैं सकीना के। वग़ाशियतहुमुर रहमा, रहमत उन्हें ढांप लेती है, यानी रहमत उन पर सायाबान हो जाती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और मलाइका उन्हें घेर लिया करते हैं। ठीक है, यानी उनका इहाता कर लिया करते हैं, और आसमाने दुनिया तक उनका इहाता किए हुए होते हैं। तो फिर वो फ़रिश्ते कुरान करीम की तिलावत सुनते भी हैं, उसका दर्स सुनते हैं, है ना, और उन लोगों के लिए हिफाजत की दुआएं भी करते हैं कि मुसीबतों से महफूज रहें, है ना। बल्कि उनकी ज़ियारत करने के बाद उनसे मुसाफ़े भी करते हैं, इस तरह की भी रिवायत आई हैं, और उनके हक़ में दुआए खैर के क्या करते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु, तो ऐसे लोगों का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। ज़करहुमुल्लाह, अल्लाह उनको याद फरमाता है, फ़ीमन इंदहु, उन लोगों के पास जो अल्लाह के हुज़ूर है। अल्लाह के हुज़ूर कौन लोग हैं? फ़रिश्ते हैं। तो गोया कि बंदा अगर दुनिया वालों के सामने अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के दरमियान उस बंदे का तज़किरा फरमाता है। उसके बाद जो हदीस का टुकड़ा है ना, वो ज़बरदस्त है और इंतहाई काबिल अमल है। नबी फरमाते हैं, वमन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसका अमल उसे सुस्त कर दे, पीछे कर दे, जिसका अमल उसे सुस्त कर दे या पीछे कर दे, तो उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। या इसका यूँ तर्जमा कर ले कि जिसके अमल ने उसे पीछे कर दिया तो उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। ये बहुत ज़बरदस्त तालीम है। ये समझ जाए कि ये हदीस उन लोगों के लिए दर्स इबरत है जो अपने आबा व अजदाद के हस्ब व नसब पर तो फ़ख्र करते हैं, लेकिन ख़ुद को तक़वा और अमल सालेह के मामले में नहायत पीछे हो चुके हुए होते हैं। यानी हदीस का मतलब यह है कि नसब की शराफत ये अमल की कमी को पूरा क़तन नहीं कर सकती है। ऐसे मौके पर अल्लामा जामी का वो शेर कोट के बग़ैर नहीं रह सकता। अल्लामा जामी फरमाते हैं, बंदे इश्क़ शुदी तर्क नसब कुन जामी कि दरी राह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीज़ें निस्त, यानी कि जामी इश्क़ का बंदा बन जा, हस्ब व नसब को तर्क कर दे कि तुम किसके नसब के रहने वाले हो, किस नसब से तुम्हारा ताल्लुक़ है। बंदे इश्क़ बन जा कि दरी राह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीज़ें निस्त, कि अल्लाह के रास्ते का जब मुसाफिर होता है ना, वो इस रास्ते में फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की कोई हैसियत नहीं है कि तुम किसके बेटे हो, गौस के बेटे हो या कुतुब के बेटे हो, वली के बेटे हो या अब्दाल के बेटे हो। ये नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है कि तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है, तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है। ज़रा गौर कीजिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी कश्ती में कुत्ते और बिल्लियों के रहने की तो जगह थी, मगर उन्हीं के अपने बेटे कनान के लिए रहने की जगह ना थी। क्यों? इसलिए कनान काफिर था। नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जानवरों के रहने की जगह थी, लेकिन काफिर बेटे के लिए रहने की जगह ना थी। तो हस्ब व नसब पर ना जाओ। और गोया इस हदीस का मकसद यह है कि शरीफुन नसब जो अफराद हैं उनको आमाल से लापरवाह नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि शराफत नसब ये कोई काम की चीज़ है ही नहीं, कोई काम आती भी नहीं, ऐसा नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत और क़ुर्बत
ये बहरहाल इंसान को फ़ायदा देगी, है ना। लेकिन ये है कि अगर इस निस्बत व क़ुरबत के बाद अमल साले हो, तक़वा हो तो नूर नाला नूर है। तो सिर्फ नसब की वजह से इंसान को अपने पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुकर्रम व बेहतरीन शख्स, मुअज़्ज़म मुकर्रम शख्स वो है जिसके दिल में अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो वमन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसका अमल उसे पीछे कर दे तो उसका हस्ब व नसब उसे आगे नहीं कर सकता। रवाहु मुस्लिम, इस हदीस की रिवायत इमाम मुस्लिम ने की है।